जिला चिकित्सालय में रेवा संपूर्णता अभियान में स्वास्थ्य शिविर आयोजन किया। डिंडोरी के जिला चिकित्सालय में जिला प्रशासन द्वारा रेवा संपूर्णता अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर आयोजन हुआ, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आयुष विभाग, सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन हुआ। स्वास्थ्य शिविर में कलेक्टर विकास मिश्रा और दिल्ली, मुंबई, भोपाल, जबलपुर सहित अन्य बड़े शहरों से पहुंचे विभिन्न विषय विशेषज्ञ डॉक्टर की मौजूदगी में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनका उचित उपचार किया गया तथा गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीज को चिन्हित कर बड़े चिकित्सालयों में भेजा जाएगा। शिविर में मानसिक रोग, कैंसर, दांत, नाक, कान, गला, हृदय रोग, नेत्र रोग, शिशु रोग, अस्थि रोग, जनरल सर्जन, सोनोलॉजी, न्यूरोलॉजी, स्त्री रोग और दवा वितरण के लिए अलग अलग कक्ष बनाए गए, जिसमें दूर दराज से पहुंचे मरीज को स्वास्थ्य प्रदान किया गया और मरीजों के लिए भोजन का भी प्रबंध किया गया। स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, इसमें किस तरीके के पेशेंट आए और क्या इलाज किया गया? आज यहाँ जिला अस्पताल में हमारे कलेक्टर महोदय विकास मिश्रा जी के सौजन्य से और रिटायर्ड IAS ऑफिसर मनोहर दुबे जी के सौजन्य से एक कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें हमारी टीम में जबलपुर हॉस्पिटल के और सुख सागर मेडिकल कॉलेज जबलपुर के और सागर मेडिकल कॉलेज के अनेक डॉक्टर यहाँ अपने पैरामेडिकल स्टाफ के साथ पधारे हैं। यहाँ लगभग हम लोगों ने अभी 750 मरीज़ देख चुके हैं और भी कुछ मरीज़ हैं जो अभी हैं यहाँ पर, कुछ देखे जा रहे हैं। अलग अलग विधा के यहाँ पर मरीज़ आए, जो जनरल मेडिसिन से संबंधित, हड्डी के रोगों से संबंधित, दांत के रोगों से संबंधित, महिला चिकित्सा के लिए आए और कुछ मानसिक रोगों की वजह से भी यहाँ पर मरीज़ आए हैं। जो यहाँ देखने में आया है, सबसे ज़्यादा जो फिक्र की बात है वो यह है कि यहाँ सिकल सेल एनीमिया के मरीज़ बहुत तादाद में पाए गए हैं। इसमें कुछ मरीज़ ऐसे भी हैं जिनकी उम्र बहुत ही कम है और इस तरह के जो रोग हैं ये बड़ा ही दुख की बात है कि इनका बहुत ज़्यादा कुछ इलाज नहीं हो पाता है और सिकल सेल एनीमिया के जो मरीज़ होते हैं इनकी उम्र भी बहुत कम होती है। क्या वजह होती है कि यहाँ पर सिकल सेल के ही ज़्यादा? ज़्यादा करके उसकी वजह यही होती है कि जो आदिवासी क्षेत्रों में जो आपस में शादियाँ की जाती हैं, उससे इनके जेनेटिक जो म्यूटेशंस होते हैं उसकी वजह से इस तरह के जो खून रक्त की जो बीमारियां होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, जिसमें थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया वगैरह वगैरह होता है। और इस क्षेत्र में विशेषकर से सिकल सेल के जो हैं, तो इसमें हमारे लोगों को एक जागरूकता लानी पड़ेगी कि शादी से पहले वे अपने रक्त की जांच करवाएं। और अगर कोई गंभीर बीमारी, उसके अलावा भी कुछ ऐसी रोग से संबंधित बीमारियां हैं जिसमें लोगों की जो घर में डिलीवरीज हो जाती हैं और उनके यूट्रस बाहर रह जाते हैं, जो अंदर नहीं जा पाते हैं। तो सबसे पहले तो ये जागरूकता आनी पड़ेगी कि अस्पताल इतने खुल गए हैं, सरकारी अस्पताल में इतनी सुविधाएं हैं, तो महिलाओं को अपनी डिलीवरी के लिए, अपनी जचकी के लिए सरकारी अस्पताल और जो प्राइवेट अस्पताल है उसमें ही जाना चाहिए। घर पर दाइयों से डिलीवरी नहीं कराना चाहिए। उससे एक और नुकसान होता है कि जो कुछ बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा उस समय कुछ चोट लगने की वजह से बच्चों के जो मस्तिष्क है उसका विकास कम हो जाता है, तो उसकी वजह से उस तरह के मानसिक रोग भी उनको हो जाते हैं, मस्तिष्क रोग हो जाते हैं। तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि डिलीवरी के वक्त बच्चा पैदा करने में कोई तकलीफ ना हो। क्या लिखते हैं सर? मैं डॉक्टर राजेश धीरावानी हूँ और मैं जबलपुर हॉस्पिटल का संचालक हूँ और यहाँ हमारी टीम ही श्री मनोहर दुबे जी के सौजन्य से यहाँ पधारी है। आपके कलेक्टर साहब श्री विकास मिश्रा जी बहुत ही इस बारे में जागरूक हैं, क्षेत्र की जनता के बारे में सेवा करना चाहते हैं। आपके सिविल सर्जन डॉक्टर अजय राज, वो भी। ये नीति आयोग का निर्देश था। एक अभी हम लोगों का, क्योंकि जिला स्पेशल ब्लॉक भी है हमारे, और हमारे ज़िले में अभी बारिश की दृष्टिगत हम लोग चाहते थे कि जो रेफरल केसेस हैं कुछ, वो रेफरल केसेस में लोग जाते हैं जबलपुर, तो उन्हें वहाँ पर रुकना पड़ता है, उन डॉक्टरों से कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो मनोहर दुबे साहब जो हमारे सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे उनका ये प्रस्ताव था, तो हमने उनके साथ रूट करके, और ये जबलपुर हॉस्पिटल के डॉक्टर धीरवानी हैं, उनकी पूरी टीम को यहाँ बुलाया। करीब 15 से 20 डॉक्टर्स यहाँ पर हैं और उसमें हम लोग का ये प्लान था कि इसमें जो मरीज़ रेफरल वाले हैं और जो गंभीर श्रेणी के हैं, उनके हम लोग जो आयुष्मान कार्ड वो दिन ना हो तो फिर रेड क्रॉस से या दूसरे साधनों से, और इवन डॉक्टर धीरवानी ने भी हमें आश्वस्त किया है कि 30-40 मरीजों का वो अपनी तरफ से भी इलाज एक्स्ट्रा करेंगे, मतलब वहाँ जाना पड़े तो वहाँ भी जाएंगे। और साथ में हम लोग जो हमारे कुपोषित बच्चे थे लगभग 168, उन सबको आज मैंने यहाँ बुलाया था। और जो नीति आयोग का जो नया कार्यक्रम आया है संपूर्णता अभियान, वो जो शुरुआत हो रही है अभी कल से,
तो उसके रेफरेंस में भी हेल्थ कैंप होने थे। तो हम लोगों ने इसीलिए कल के जो रेवा कैंप थे सभी रेवा कैंप को बजाय ये मेन कैंप किया था। इसमें जनरल ओपीडी का उतना फोकस नहीं था। फोकस ये था कि जो लोग ऑलरेडी आइडेंटिफाइड मरीज हैं, जो परेशान हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करके यहाँ बड़े डॉक्टरों से दिखा पाएँ और इनका जो रेफरल कार्ड बनेगा उससे इनको फर्दर वहाँ जबलपुर भेज पाएँ, ताकि वहाँ उस एंड पे कोई उनको रिसीव करने वाला हो और उनको वहाँ थोड़ी सुविधा मिले।